या बातमीचे प्रस्तुतकर्ता आहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मोबाईल। सर्व कंपन्यांचे लेटेस्ट मोबाईल मिळवा आता डिजिटल मोबाईल मध्ये। यांचा पत्ता आहे अप्रोच रोड, वरुड। अंबे क्लिनिकल लॅबोरेटरी। वरुड शहरात अत्याधुनिक मशीननी सुसज्ज लॅब म्हणजेच अंबे क्लिनिकल लॅब। या लॅब मध्ये तज्ञ पॅथॉलॉजिस्टच्या मार्गदर्शनाखाली चाचण्यांचे रिझल्ट व्यवस्थित तपासून चाचणीचे अहवाल तयार करण्यात येते। अत्याधुनिक मशीनद्वारे आता एकाच दिवसात रुग्णांना मिळेल चाचण्यांचा अहवाल। त्यामध्ये PSA, थायरॉइड, व्हिटॅमिन B12, व्हिटॅमिन D, HbA1c, D डायमर, LFT, KFT, PTINR, APTT इत्यादी चाचण्यांचा समावेश आहे। यांचा पत्ता आहे महात्मा फुले नगर, बंदे हॉस्पिटल समोर, वरुड। चुडामणी न्यूज पोर्टलच्या प्रेक्षकांना नमस्कार। आज आलो आम्ही नागपूर येथे संत्रानगरी येथे। रुग्णसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा समजणारा व्यक्तिमत्व म्हणजे माणसातला खरा देवमास मी डॉक्टर प्रवीणजी खापेकर। नवजात मुलांकरता एक देवदूत म्हणून काम करणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉक्टर प्रवीणजी खापेकर। सर काय सांगू शकाल सर तुम्ही? पहिले 2 वर्षामध्ये नवजात शिशू काय काय होते, पहिले त्याच्यामध्ये तर सर्वात पहिले 2 वर्षामध्ये 85% मेंदूची वाढ होते, एक 50% त्याची हाईटचं डेव्हलपमेंट होते। अजून जे आहे शरीरमध्ये तर त्याच्यामध्ये सबसे पहले नवजात शिशु के अपने को जन्म के बाद जो है क्या करना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही पैदा हुआ है शिशु, जो पैदा हुआ है पूरे महीने में पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद बिल्कुल रो लेता है, नॉर्मल है, तो अपने को जन्म के बाद पहले घंटे के अंदर ही जो है शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। पहले तासामध्ये बाळ खूप ॲक्टिव्ह राहते, पण जसं बाळ आई बाळचं दूध पिते, आई असून बाळामध्ये एक बॉन्डिंग होऊन जाते, शिशु अपनी माँ को पहचानना चालू कर देता है और वहीं से एक अच्छी शुरुआत हो जाती है। जैसे शिशु माँ का दूध पीता है वहीं से जो है ब्रेन डेवलपमेंट भी चालू हो जाता है और माँ के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है, माँ बिल्कुल स्ट्रेस रिलीफ हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि शिशु को पैदा होते साथ ही माँ का दूध पिलाएं। शिशु जैसा रोता है, जब रोहा तब चाहे आप दूध पिला सकते हो। अगर आपका सीजर भी ऑपरेशन भी हुआ है तो आप 6 घंटे के बाद भी जो है बच्चे को दूध पिलाना चालू कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है 2 से 3 दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जो है शिशु को पैदा होते साथ ही अपन अगर ऊपर का दूध बहुत दिन तक पिलाते हैं, डब्बे का दूध 3-4 दिन तक पिलाते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि शिशु जो है माँ का दूध पीने को देखता नहीं है, क्योंकि शिशु जो अपनी माँ को जो है माँ के दूध के स्मेल से पहचानता है। काफ़ी बार हम ऊपर का दूध पिला देते तो बच्चे को 3-4 दिन बाद लगता है यही मेरा दूध है, और बहुत सारे शिशु माँ का दूध पीने को देखते नहीं हैं। अब दूसरी कंडीशन, अगर माँ शिशु का दूध नहीं पी पाता है या किसी कारण उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा या आपको ICU में भर्ती करना पड़ा, बच्चा कम समय निकला है या पैदा होने के बाद कोई तकलीफ़ है, तो ऐसी कंडीशन में माँ को क्या करना चाहिए? वो सबसे ज़रूरी काम है। अगर ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज़रूरी काम है कि माँ को अपना दूध निकालने की प्रक्रिया चालू करना है। त्याला प्रत्येक जो है 3-3 तासामध्ये जो है डिलिव्हरीचा 6 तासानंतर जो है प्रत्येक 3-3 घंटे में माँ को दूध निकालना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका दूध प्रोडक्शन बनना चालू होगा। नहीं तो अगर आप दूध नहीं निकालते हो, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चा अगर दूसरे अस्पताल में भर्ती है, ICU में भर्ती है, तो बहुत सारी माताएं घर वाले इस बात पर ध्यान नहीं रखते और माँ का दूध बिल्कुल नहीं निकालते। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 3-4 दिन के बाद माँ का दूध सूख जाता है और तब जब तक बच्चा उनके पास आता है माँ को दूध ही नहीं रहता और फिर बच्चा ऊपर के दूध में कंटिन्यू रह जाता है। तो दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ को अपना दूध लगातार निकालना, वो हाथ से भी निकाल सकती है या ब्रेस्ट पंप खरीद सकते हो उससे भी निकाल सकती है। हर 3-3 घंटे में निकालते रहो, क्योंकि देखो अगर माँ शिशु का दूध पिएगा तभी जो है शिशु माँ का दूध पिएगा तभी जो है मदर का मिल्क प्रोडक्शन होगा। अगर नहीं पी पा रहा है बच्चा आपके पास नहीं है तो आप कम से कम उसको दूध निकालो जब तक, क्योंकि आप दूध नहीं निकालेंगे तो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखने का है। 24 घंटे में आप 6 से 8 बार दूध निकाल सकते हो, रात में आप गैप दे सकते हो 11 से लेकर 5 बजे तक, लेकिन दिन में हर 3-3 घंटे में आपको दूध निकाल के दूध को आप स्टोर करके रख सकते हो। फ्रिज में आप जो फ्रीजर के नीचे वाले कंपार्टमेंट में 3 दिन स्टोर रख सकते हो, बाहर रूम टेम्परेचर में 6 घंटे स्टोर कर सकते हो और वो निकाला हुआ दूध बच्चे को पिला सकते हो। अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा तो ऐसे कटोरी चम्मच से पिला सकते हो, और नहीं हुआ तो जो है बच्चे को वहाँ पर जहाँ बच्चा भर्ती आपका वहाँ ले जाके दे दो, वो दूध आपको पिलाया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका मिल्क का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा और 4-5 दिन के बाद जब
बच्चा आपका आ जाएगा आपके पास तो आपका दूध पीना चालू कर देगा और आपका मिल्क का फ्लो अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते और 4-5 दिन तक इस बात पर ध्यान नहीं रखते हो तो काफ़ी बार मिल्क प्रोडक्शन बनना बंद हो जाता है और फिर बच्चा ऊपर के दूध में रह जाता है। तीसरी चीज़ कि अगर आपको 5-6-7 दिन भी हो गए और आपको मिल्क बिल्कुल नहीं आ रहा है किसी भी कंडीशन में, या तो बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, आपको प्रोडक्शन नहीं है, या आप में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन को नज़रअंदाज नहीं करने का है। वो यहाँ पर एक इमरजेंसी समस्या है। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखने का है कि आपकी जो प्रॉब्लम जो है तुरंत सॉल्व होनी चाहिए। काफ़ी बार पेरेंट्स क्या करते हैं या घर वाले क्या करते हैं कि माँ को दर्द है, अभी नहीं होगा दूध, आ जाएगा 10 से 15 दिन के बाद में आ जाएगा, और तब तक क्या होता है कि पूरा दूध बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो अगर 6-7 दिन तक भी बच्चा माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, माँ में दूध नहीं आ रहा, तो वही एक इमरजेंसी समस्या, समस्या का समाधान होना चाहिए। आपको इसको जो है टालना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके ऐसी कंडीशन में ऐसी जगह ले जाना जहाँ पर अपने को जो है सब पूरी चीज़ का गाइडेंस मिले। ये देखें कि माँ को दूध आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है, शिशु दूध नहीं पी रहा तो क्या पी रहा है। काफ़ी बार क्या होता है कि हम चले जाते हैं लेकिन हमको कोई भी दवाई लिख के दे देता है, लेकिन दवाई लिखने से ही जो है मिल्क नहीं बढ़ता है, दवाई खाने से मिल्क नहीं बढ़ता। उसकी समस्या क्या है, माँ की समस्या क्या है, क्यों दूध नहीं आ रहा है, उसको जब समझना पड़ता है तब कहीं जाके जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आप उस प्रॉब्लम को कंटिन्यू टालते रहते हो, 10-11 दिन निकल गए, 12 दिन निकल गए, तो जनरली ये देखने में 10 से 12 दिन के बाद में बहुत सारे बच्चे शिशु माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं और माँ का दूध पूरा सूख जाता है। अगर शिशु माँ का दूध नहीं पीता तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो शारीरिक और मानसिक विकास जो है, तो बिंदु संबंध विकास बराबर नहीं होना, शरीर संबंध विकास बराबर नहीं होना, बच्चे को जो है बार बार इन्फेक्शन होगा, बीमारी होगी, अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है, माँ भी काफ़ी बार डिप्रेशन में रहती है, टेंशन में रहती है, बच्चे रात भर सो नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत सारी समस्या आती चली जाती है। प्लस अगर आपको ऊपर का दूध पिलाना पड़ा बच्चे को तो आपको 1 महीने का खर्चा 2,500 से 3,000 रुपये खर्चा पड़ता है। उसके पीछे आपको जो है पूरे उसके यूटेंसिल बॉयल करने पड़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कि हर माँ जो है पैदा होने के बाद अपने शिशु को दूध पिला ले, उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी जानकारी जो है पैदा होने के पहले, प्रेगनेंसी डिलीवरी के पहले ही आपको पूरी जानकारी लेना चाहिए कि हमें दूध कब से पिलाना है, कैसे पिलाना है, दूध नहीं आ रहा तो क्या करना है, कहाँ पर जाके दिखाना है, इसकी जानकारी आप पूरे से ले लीजिएगा। क्योंकि माता पिता और परिवार वाले इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी वजह से शिशु माँ का दूध पीने से वंचित रह जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखने का है। पहले 6 महीने में जो है शिशु का जो विकास पूरा माँ के दूध के ऊपर निर्भर है। अगर शिशु माँ का दूध लेता है तो उसका अच्छे से विकास होगा, बीमारियों का शिकार नहीं होगा, उसे अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और माँ और बेबी के बीच अच्छा बॉन्डिंग रहेगा और उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। उसके बाद हम आते हैं 6 महीने के बाद शिशु का आगे का विकास कैसा होता है करके। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि 6 महीने तक बच्चे अच्छे हेल्दी दिखते हैं और 6 महीने से बाद में 1 से 1.5 साल बाद बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, उनका वेट बिल्कुल लॉस हो जाता है, अच्छे से गेन नहीं होता। 6 महिन्यानंतर बाळ जे पूर्ण जे संपूर्ण विकास आहे ते जे वरचा आहारवरती निर्भर राहते, क्योंकि आई से दूध नहीं आता 6 महिन्यानंतर बाळची ग्रोथ बरोबर होत नहीं। तो 6 महीने के बाद आपको जो है बच्चे को कैसा आहार देना है, समुचित सभी प्रकार के जवाबदारी से गाढ़ा खाना देना है आपको बच्चे के साथ जो है, क्योंकि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर बच्चे की ग्रोथ बहुत 6 महीने के बाद बहुत फास्ट होती रहती है, तो बच्चे को खाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को जो है 6 महीने के बाद खाना खिलाते हैं तो शुरुआत के 3-4 महीने हम दाल का पानी, थोड़ा बहुत चावल, दाल चावल का मिक्स या एक आध फ्रूट्स दे देते हैं, या कभी कोई दूध पिला देता है, कभी बच्चे को बिस्किट खिला देता है। ये खाना नहीं होता, इससे बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को अलग अलग प्रकार से पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है। इसलिए इसको खाने में कैसे खाना चाहिए, खाने में सभी चीज़ आपको देने का है, सही प्रकार की सब्जियाँ, सही प्रकार के फल, अनाज, दालें, अगर आप नॉन वेज खाते तो अंडे भी दे सकते हो, फिश, चिकन, मटन ये भी खिला सकते हो अगर आप खाते हो। तो आपको 6 से 12 महीने में बच्चे को सही प्रकार के आहार देने का है, पतला आहार नहीं देने का। पतला आहार देने से बच्चे को जो है प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, उसको अच्छे से एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटीन नहीं मिलेगी। अगर हम दाल का पानी पिला दें तो उसमें कोई पोषण नहीं मिलता, उससे बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। खाना गाढ़ा होना चाहिए। 1 साल तक बच्चे को ऊपर का दूध नहीं पिलाना है आपको। बाहर की चीज़ों से भी खाने की, जो बाहर से 2 साल तक बच्चे को ऊपर का कुछ कोई भी ऐसे बाहर चीज़ें मत खिलाइए, कुरकुरे झाले, चॉकलेट, बिस्किट, टोस्ट, मैदे की चीज़ें, ये बिल्कुल बच्चे को नहीं खिलाना है आपको, क्योंकि आप 6 से 12 महीने जो खाना सिखा रहे हो उसी हिसाब से बच्चे की आगे की डाइट हैबिट डेवलप होगी, उस हिसाब से बच्चे का पाचन सिस्टम तैयार होता है। तो यहाँ आप जैसा सिखाते हो वैसे ही बच्चा सीखेगा, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता कि आप बच्चे को क्या मिलने वाला, आप सिखाने वाले। तो आप अगर बच्चे को अच्छे से सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से खाना खाएगा और उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। दूसरी चीज़ जो है खाने में आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो है
वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते। सर्वे किया जाए तो 10 में से जो है 2-3 बच्चे ही जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते, 70 से 80% बच्चे वेजिटेबल फ्रूट नहीं खाते। तो वेजिटेबल फ्रूट्स खिलाने की आदत हमें 6 महीने से चालू करनी है। खाने में डेली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज़ करना है तो वेजिटेबल सूप बना के खिलाइए, फ्रूट को मैश करके खिलाइए, लेकिन बच्चे को एक समय आपको ज़रूर वेजिटेबल फ्रूट्स खिलाना, जिससे बच्चे को हैबिट डेवलप होगी और धीरे धीरे बाद में खाएगा। क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप अच्छे से नहीं खिलाते हैं तो बच्चे में खून की कमी होती है और बच्चे जो है बाद में उसके ब्रेन डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। 6 महीने के बाद जो है जो भी बच्चे की ग्रोथ है वो पूरी खाने के ऊपर डिपेंड। बच्चे का जो वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, जो ब्रेन का विकास, बौद्धिक विकास, बच्चे को अगर अच्छे से खा खिलाते बार बार बीमारियों के शिकार नहीं होते हैं, तो ये सब ग्रोथ जो है पूरी खाने के ऊपर निर्भर है। अगर आप 6 महीने से लेकर 2 साल तक बच्चे को अच्छे से खा नहीं खिलाते हो तो उससे क्या क्या परिणाम होते हैं। बच्चे का वज़न कम हो जाता, हाइट कम हो जाती, ब्रेन का विकास नहीं होते, बच्चे बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, पढ़ने में उसका अटेंशन नहीं रहता है, जिद्दी बहुत हो जाता है और 1 साल के बच्चे बिल्कुल खाना खाने को देखते नहीं हैं। और दूसरी प्रॉब्लम भी चल जाती है, बहुत से बच्चों को खाना से ज़्यादा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये धीरे धीरे और बाद में बच्चे 1 साल के बाद बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं तो बार बार बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, बार उनको अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सर अभी धूप चालू होने वाली आहे सर, धूप में बच्चों को क्या नेमके आईवडिलांनी नेमके काय काळजी घेतली पाहिजे या संदर्भात काय सांगू शकाल सर? हाँ, एक तो धूप से बचाने के लिए सबसे पहले जो है आपको जो है बच्चे को जो खाने में जो है लिक्विड डाइट का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसको डिहाइड्रेशन ना हो भरपूर। क्योंकि आजकल के बच्चे पानी अच्छे से पीते नहीं है, बहुत ही कम बच्चे पानी देखने में आया है कि पानी बिल्कुल नहीं पीते। तो आपको पानी का अच्छे से यूज़ करना, कम से कम दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पिलाना है, जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। धूप से बचा के रखिए। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है जूस का, फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे वाले जो फ्रूट्स और सब्जियां जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर होता है वो वाली सब्जियां अच्छे से यूज़ करें, फ्रूट्स का यूज़ करें अच्छे से, जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। साथ में जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखें। वहाँ गर्मी के दिनों में जो है बच्चे को लूज़ मोशन, वॉमिटिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो बच्चे को खाने से पहले, खाने के बाद, शौच से आने के बाद में, टॉयलेट से आने के बाद, वॉशरूम से आने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करने के लिए बुलाइए। पूरा हाइजीन यूज़ करके रखिए। जो है घर के आसपास जो है बच्चे कीड़े जो है गर्मी के बाद में फिर बारिश आ जाती है तो काफ़ी बार जो है वहाँ पर पानी जमा होता है, तो वहाँ मच्छर जो है मॉस्किटो ब्रीडिंग करते हैं, तो उससे बचा कर घर के आसपास का एरिया बिल्कुल स्वच्छ करके रखिए, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहेगी। सर आता पहा म्हणजे पॅरेंट्स मुलांकरता थोडंसं दुर्लक्ष करतात, कारण की त्यांना मुलांना जंक फूड लागलं किंवा कुठल्या कार्यक्रमात गेलो तर कुठलं ऑइली पदार्थ मुलांना जास्ती आवडतात। नेमकं तेच मुलांच्या तब्येतीमुळे म्हणजे घातक असतात ते पदार्थ, याबाबत तुम्ही काय सांगू शकाल पॅरेंट? आजकाल जंक फूड ज्याला म्हणतो आपण, जंक फूड मतलब काय, ते हाय कार्बोहायड्रेट फूड राहते, त्याच्यामध्ये एनर्जी जास्त राहते, फक्त त्याच्यामध्ये प्रोटीन नाही राहत, मायक्रोतत्व, पोषण जे विटामिन्स मिनरल्स बिल्कुल नहीं राहत, तो ते मुलासाठी खूप घातक है। उसमें खाने अपने जंक फूड के अंदर आपके आ गए जितने भी जो बने हुए आइटम हैं, तले हुए आइटम हैं, चिप्स के पैकेट है, कुरकुरे हैं, फिर उसके बाद चॉकलेट है। चॉकलेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर रहता है, ठीक है। आजकल मार्केट में जो है तुम्हारी जो पिज़्ज़ा, बर्गर जो मिल रहे हैं, तली हुई चीज़ें मिल रही है, ये सब जो चीज़ें जो बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए। ये खिलाने से क्या होता है, इसके एक तो ये जो है ये बहुत ही कार्बोहाइड्रेट, आपने जो भी देखा होगा आजकल जो है गांव में भी देखा होगा, आपने स्कूलों में देखा होगा, तो हर 10 में से 2 बच्चे आजकल मोटे हो रहे हैं, उनके पेट निकलते जा रहे हैं। तो जंक फूड खाने से लगातार मोटापा बढ़ते जा रहा है। इंडिया में मोटापा का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप लोगों ने स्कूल में ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे बच्चे लगातार मोटे होते जा रहे हैं, उनके पेट निकलते जा रहे हैं। दूसरा जो है जंक फूड खाने से जो है बच्चे के जो है ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उससे बच्चे में बहुत अटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, एग्रेसिवनेस नहीं आता, क्योंकि जंक फूड से खाने से जो है बच्चे एकदम जो है बॉडी का शुगर का लेवल बढ़ता है, जो जाके ब्रेन पर उस पर इफेक्ट पड़ता है, और फिर 1-1.5 घंटे के बाद जब शुगर का लेवल डाउन हो जाता है तो बच्चे उस समय हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो जंक फूड का दूसरा डिसएडवांटेज। फिर जंक फूड खाने से क्या होता है, बच्चे का पेट भर जाता है, तो घर की चीज़ें खाने को बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि आजकल देखने में गाँव में भी बच्चे जाते हैं मार्केट से जो है कुछ भी गली में जो दुकानें रहती हैं वहाँ से जाके एक पैकेट खरीद लेते हैं और घर का खा नहीं खिलाते। तीसरी चीज़ क्या होती है, जंक फूड खाने से जो विटामिन और पोषक तत्वों की कमी जो होती है, जो मिनरल्स है, वो जंक फूड में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। तो बच्चे को जो है विटामिन और पोषक तत्वों की कमी होती है, वो लगातार जंक फूड खाते तो उससे भी उनके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे उनकी ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। जंक फूड खाने से बच्चे का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, बच्चे बार बार बीमार पड़ने का डर रहते हैं। तो आपको जंक फूड से बच्चे को बिल्कुल दूर रखिएगा, ये ध्यान में रखने का है आपको। साथ में जो आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, ये वाली चीज़ें भी बच्चे को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, इसका ध्यान रखने का है। सर आपण नवजात मुलांकरता देवदूत म्हणून आहेत सर, पण परंतु सर तुमचं काही मोठी मुलं आहेत, 5 वर्षावरील मुलांना काही 5 वर्षानंतर काही विविध आजार उद्भवतात सर, म्हणजे लहानपणी त्यांना होत नाहीत, परंतु 5 वर्षानंतर त्यांना काही सिम्पटम्स किंवा काही सुरू होतात, याबाबत काय सांगू शकाल सर?
दिसावरतीचे 5 वर्षानंतर आजकाल जे मुलामध्ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेजर जे प्रॉब्लम है पाहला है मैं कि एक तो बच्चों के जो वज़न कम हो रहे हैं, हाइट कम हो जाती है, बच्चे स्कूल में पीछे जा रहे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे, अटेंशनचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांना लिहिता नाही येत आहे, खूप जास्त प्रॉब्लेम होता है। मेन तर त्याचं जे प्रॉब्लेम जे अजून काही मुलाला बीमारी पण होता है, वारंवार बीमार पडणे, अन्य प्रकारचे बीमारी होणं याच्यामध्ये एक तर पहिले 2 वर्षामध्ये बाळचं बरोबर फिजिकल अजून ब्रेन डेव्हलपमेंट बरोबर ते आमचं जे फर्स्ट 1000 डे का जो प्रोग्राम है या फर्स्ट जे जीवनाचे पहले 1000 दिवस रहते, गर्भावस्था से 270 दिन, जन्म के बाद के प्रथम वर्ष के 365 दिन, द्वितीय वर्ष के 365 दिन, हे पूर्ण होते पूर्ण 1000 दिवसामध्ये। या 1000 दिवसामध्ये शरीर अजून ब्रेनची वाढ खूप तेज़ी से होते हैं और एक भविष्य के स्वास्थ्य की नींव तैयार होती है। इस नींव के आधार पर ही बच्चे आगे जाके बढ़ने, पढ़ने, लिखने की, सीखने की क्षमता तय होती है। तो इन शुरुआती 1000 दिनों में अगर बच्चे का विकास अच्छे नहीं होता है तो बाद में भविष्य में उसको शारीरिक दिक्कतें भी आती हैं और पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि पहले शुरुआती 1000 दिनों में बच्चे के अच्छे से ग्रोथ हो, उसका पूरा विकास हो, उसका भविष्य के अच्छे स्वास्थ्य की नींव बने और अच्छे से पढ़े लिखे, जिससे अच्छे से बढ़े। साथ में देखने में आए 5-6 साल के बाद में बच्चों के जो मेन जो प्रॉब्लम जा रही है वो 3 मेजर प्रॉब्लम है। एक तो ये बच्चे अच्छे से हेल्दी खाना नहीं खा रहे, खाने में जंक फूड का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। दूसरा जो है बच्चे मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं। मोबाइल देखने से ब्रेन की कोशिकाएं से डैमेज होती हैं। बहुत सारे बच्चों में भूलने की आदत हो गई, कुछ बच्चे अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, उससे अटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, उनका पल पल मूड चेंज होते रहता है, सोने की समस्या आ रही है। तीसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो देखने में आया है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। तो ये देखा है पेरीफेरी गांव में भी आजकल बच्चे जो सुबह से स्कूल जाते हैं, 7-8 बजे से स्कूल जाते हैं, 3-4 बजे तक स्कूल में रहते हैं, फिर घर आते हैं, फिर बाद में 5 से 7 बाद ट्यूशन चले जाते हैं और बहुत सारे बच्चे जो बाद में आके मोबाइल खेलते हैं। तो इससे बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी दिन में कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी या तो कोई गेम खेले या फिर एक्सरसाइज करे, बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी अच्छा करेगा तो बच्चे में जो ओबेसिटी के शिकार नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी, उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से रहेगा, उसकी याददाश्त अच्छे से रहेगी। पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो बच्चे लगातार मोटे हो रहे हैं, उनके इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो रहा है, बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। 3 चीज़ों की वजह से बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और बाद में बड़े होकर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो बच्चे को आप अच्छे से एक्सरसाइज कराइए, 1 घंटा एक्सरसाइज के जरूर समय दीजिए, जंक फूड न खिलाइए, बच्चे को बहुत ही लिमिटेड मोबाइल दीजिए, आधे घंटे से ऊपर स्क्रीन, 1 घंटे से ऊपर उसका स्क्रीन टाइम न रखिए, टीवी मोबाइल से बिल्कुल दूर रखिएगा, बच्चे को इन्वॉल्व करिए, बच्चे के साथ अच्छे से खेलिएगा। तो इससे जो है हम बच्चे को बीमारियों से बचा सकते हैं, बीमार होने से बचा सकते हैं। उसकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी होगी, ब्रेन की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इम्यून सिस्टम भी स्ट्राँग रहेगा उसका। आपल्यासोबत होते डॉक्टर प्रवीणजी खापेकर सर, ज्यांचं विदर्भात, संपूर्ण विदर्भामध्ये आगळं वेगळं नाव आहे आणि नवजात मुलांकरता देवदूत म्हणून काम करत आहेत सर। नुकताच आता उन्हाळा सुरू होत आहेत, मुलांचं आजारापासून आपण माहिती देतात, नेमकं पहिल्या दिवसापासून ते 6 महिन्यापर्यंत काय काळजी घेतली पाहिजे हे पण सांगतात सर। सोबतच आज काही म्हणजे पालकांमध्ये संभ्रम आहेत का, जेव्हा आपल्या घरी नवजात मुलगा आपल्या घरी जन्माला येणार आहे त्या नेमकं त्या पालकांनी, त्या कुटुंबांनी नेमकी काय काळजी घेतली पाहिजे, कारण की मुलगा जन्माच्या येण्याच्या अगोदर नेमकी जे काळजी घ्यायला पाहिजे ते काही पॅरेंट्स घेत नाहीत। त्यानंतर मग त्यांना बाकीचा त्रास उद्भवतो, म्हणजे मुलाच्या आईला किंवा मुलाला तो भोगावा लागतो। याबाबत नेमकं तुम्ही काय सांगू शकाल सर? सर्वात पहले तो आपने तैयारी करा कि तुमचं जे डिलीवरीचा वेळ पूर्ण तैयारी ठेवा। पहले सबसे पहले आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, जो सबसे ज़रूरी की है। सबसे ज़रूरी चीज़ आज के डेट में क्या हो रही है कि बच्चा पैदा होने के बाद में जो है शिशु माँ का दूध नहीं पड़ता, वहीं से बीमारी चालू हो जाती है। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना है। आपको यह ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो आपको डिलीवरी करा रही है वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूरा अपने को गाइडेंस मिलने वाला है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखने का है आपको। बच्चे को ऊपर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खिलाने का। आप ऊपर की किसी भी चीज़ की बच्चे का, बच्चा पूरा 9 महीने पैदा हो रहा है, ठीक है, पैदा पूरे 9 महीने हो गए हैं, बच्चा हेल्दी है, ऐसा कुछ भी अपने को तकलीफ नहीं थी, सोनोग्राफी में बताया सब कुछ नॉर्मल है। तो नॉर्मली बच्चे को पैदा होने के बाद कुछ होता नहीं है। अगर बच्चा समय से पहले ही पैदा होने वाला, नॉर्मली 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है, बच्चा 37 हफ्ते के पहले पैदा होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्री मैच्योर शिशु कहते हैं। उसमें भी 34 हफ्ते के पहले पैदा होता है, उससे हम ऐसे जो शिशु रहते हैं उनको काफ़ी बार अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे पूरी तरीके से उसके शरीर जो विकसित नहीं हुआ रहता है, फेफड़े कमज़ोर रहते हैं, डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर रहता है, काफ़ी बार उससे सांस की तकलीफ, बच्चे को दूध पीने की समस्या रहती है। तो आपको यहाँ पर अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो आपको समय ऐसी बात का ध्यान रखने का है कि आपके बच्चे को पैदा होते साथ ही जो है गंभीर नवजात शिशु की सुविधा मिल जाए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको ऐसी जगह डिलीवरी करानी चाहिए जहाँ माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो। इसके क्या फ़ायदे होते हैं
कि जैसे पैदा होते साथ ही अगर शिशु में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत इलाज में भर्ती कर लिया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम को तुरंत ठीक हो जाएगा बच्चा। दूसरा ये रहता है कि माँ अगर एक ही अस्पताल में अवेलेबल माँ हुई तो उसको माँ को शिशु का दूध मिल जाता है, और एक ही अस्पताल होने से जो है बच्चे को क्या होता है बाद में जल्दी बच्चे ठीक हो जाते हैं, और काफ़ी बार शिशु जो है समस्या ठीक हो जाने के बाद माँ का दूध भी पी लेते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। काफ़ी बार कैसा होता है कि बच्चा बहुत ही जल्दी पैदा होने, हम इस बात पर ध्यान नहीं रखते हैं, शिशु पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद कोई तकलीफ़ है तो फिर उसे एक से दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ता है, काफ़ी बार हम नहीं ले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी बार बच्चे गंभीर हो जाते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बाद में भी समस्या आती है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आपल्यासोबत होते आस्था चिल्ड्रन्स हॉस्पिटलचे डॉक्टर प्रवीणजी खापेकर। विदर्भामध्ये संपूर्ण विदर्भामध्ये वेगळं नाव असलेलं व्यक्तिमत्व, लहान मुलांकरता देवदूत म्हणून काम करतात। सर आपल्या इथं खूप काही विदर्भातून पेशंट येत असतात सर, आपलं एक नाव आहे संपूर्ण विदर्भामध्ये। ग्रामीण भागातील मोठ्या प्रमाणात पेशंट येतात, पण ग्रामीण भागातील काही पाल्यांना आपल्या मुलाची काय काळजी घेतली पाहिजे किंवा डिलिव्हरीच्या वेळेस त्यांनी योग्य मार्गदर्शन होत नसल्यामुळे त्यांची टायमावर गैरसोय होते किंवा टायमावर त्यांना धावपळ होते ती, अशा वेळेस नेमकं सर तुम्ही ग्रामीण भागातल्या पालकांना काय सांगू शकाल सर? मी ग्रामीण भागाचे पालकाला सांगू शकतो की अगर काही प्रॉब्लेम आहे पैदा होते साथ ही प्रॉब्लेम आहे काही, अगर काही बाळाला श्वासाला त्रास आहे काही असं आहे तो तुम्ही त्याच्यामध्ये ऐसे जागावरती ट्रीटमेंट करा सके तिथे तुरंत अपने को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाए उसका, ये बात का अपने को बिल्कुल ध्यान रखने का है। अगर कुछ भी ऐसी समस्या है कि बच्चे की समस्या है तो उसका समाधान तुरंत होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अगर समस्या का जल्दी लंबे समय के लिए रहेगी तो बच्चे के उसके जो है बाद में उसकी ग्रोथ पर असर पडता आहे। तर तुम्हाला काही पण असं वाटते तर तुम्ही आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटलला घेऊन येऊ शकता। आमच्याकडे जे आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटलमध्ये जे फॅसिलिटीज आहे त्याच्यामध्ये नवजात शिशु गहन कक्ष आहे, जिसमें नवजात शिशु से पूर्ण ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें जो है कम वजन के शिशु, कमज़ोर शिशु या पैदा होने के बाद शिशु को सांस की तकलीफ है, जॉन्डिस है, काही इन्फेक्शन झालेला आहे, काही हार्टची प्रॉब्लेम, तर हर सर्व प्रकारचं पूर्ण ट्रीटमेंट होते। या काही नवजात शिशु बाळाला काही ऑपरेशनचा प्रॉब्लेम आहे तर ते पण आपल्याकडे पूर्ण सुविधा आहे। आपल्याकडे हे पण स्थिती आहे की हाय रिस्क मॅटर्निटी, अगर आईला काही प्रेग्नन्सीच्या दौरान काही प्रॉब्लेम होत आहे की आपल्याला अल्ट्रासोनोग्राफीमध्ये दिसत आहे की बाळमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे, त्याच्या अंगामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे, पाणी कमी आहे, आईला ब्लड प्रेशर आहे, बाळची वाढ नाही होत आहे, आईला शुगर आहे, आणि याच्यामध्ये असं काही वाढत आहे की पहिलेपासूनच की बाळला काही प्रॉब्लेम होणार आहे तर त्याला आयसीयूची गरज पडणार आहे, तो त्याबरोबर बिल्कुल काळजीपूर्वक हे पाहायचं कि आपलं बाळला पैदा होने के बाद बच्चे को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर पूरी डिलीवरी 9 महीने में होती है और बच्चे का वजन अच्छा निकलता है तो जनरली बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही कम केसेस में जो है प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कब आती है? बच्चा अगर समय से पहले पैदा हो रहा है या अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाया गया कि कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है इस बात का बिल्कुल कि जो है पैदा होते साथ जो है ऐसी जगह पैदा हो जहाँ पर बच्चे को भी इलाज मिल जाए, इससे बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं, बच्चे में बाद में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम रहती है। धन्यवाद सर। खरंच आपल्यासोबत आज डॉक्टर प्रवीणजी खापेकर सर होते। विदर्भामध्ये एक त्यांचं आगळं वेगळं नाव आहे, नवजात मुलांकरता देवदूत म्हणून सर काम करत आहेत। वैद्यकीय सेवा करणारा प्रत्येक डॉक्टर हा मुलांकरता प्रत्येक रुग्णांकरता देवदूत असतो, परंतु डॉक्टर प्रवीणजी खापेकर यांची ख्याती वेगळी आहे, नवजात मुलांकरता देवदूत म्हणून काम करत आहे। कुठल्याही ग्रामीण भागातला की शहरी भागातला पेशंट त्यांच्यापर्यंत आला तर तो पेशंट समाधानी होतो। याच गोष्टीचा आनंद पाहून आज इथे सकाळपासून गर्दी पाहावयास मिळत आहे। सरांचं खूप वेगळं काम आहे, रुग्णसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा आहे। त्यांनी एक ब्रीदवाक्यावर ते काम करत आहे आणि आज त्यांचा वाढदिवसानिमित्त आज नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद पाहता आज आम्ही सुद्धा ग्रामीण भागातून सरांना भेट देण्याकरता आलो आहे। सरांनी खूप सरांचं एक वेगळं ख्याती आहे, सगळ्यांचं समाधान करू देणं हे सरांचं एक सगळ्यात मोठं ब्रीदवाक्य आहे। पाहत राहा कॅमेराचं निकू बावनेचं प्रवीण सावरकर, चोळामन्यूज पोर्टल।